भक्तों, कुछ लोगों का मानना है कि हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर विराजमान हैं। यूं तो हम विभिन्न टीवी धारावाहिकों के माध्यम से विभिन्न देवी देवताओं के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, परंतु कुछ खास बातें, चमत्कारिक कारण आज भी ऐसे हैं जिनके बारे में सभी लोग नहीं जानते। वर्तमान में अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में साहस और ताकत पाने की इच्छा रखते हैं तो उसे भगवान की आराधना करने की सलाह दी जाती है। इसका कारण यह है कि हिंदू पौराणिक कथाओं में हनुमान जी को सबसे अधिक बलशाली और ताकतवर देवता कहा गया है। 8 चिरंजीवियों में से भगवान हनुमान एक हैं। इस दौरान उनके विशेष कृपा पाने के लिए हनुमान जन्मोत्सव का दिन बेहद खास है। हनुमान जन्म उत्सव के दौरान की गई सच्चे मन से पूजा पाठ बेहद लाभदायी होती है। हनुमान जी के जन्म दिवस पर देश भर के मंदिरों में पूजा पाठ व भंडारों का आयोजन किया जाता है। साथ ही हनुमान जी के जन्म से जुड़ी कथाओं का भी पाठ किया जाता है। यदि आप भी हनुमान जी के जन्म से जुड़ी कथाओं का पाठ करना चाहते हैं तो यह लेख खास आपके लिए है। हम आपको हनुमान जी के जन्म से जुड़ी कथाओं और उनकी जीवन लीलाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। पंचमुख, संस्कृत पंचमुख, रोमन कृत। पंचमुख शाब्दिक अर्थ पंच चेहरे, जिसे पंचमुखी भी कहा जाता है। हिंदू प्रतीकात्मकता में एक अवधारणा है जिसमें एक देवता को 5 सिरों के साथ दर्शाया जाता है। देवता हनुमान को कभी कभी उनकी प्रतिमा में 5 चेहरों के साथ चित्रित किया जाता है, जिन्हें पंचमुखी हनुमान या पंचमुख आंजनेय के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक से विष्णु से जुड़े देवता का है और उन्हें एक मुख्य दिशा का सामना करते हुए दर्शाया गया है। हनुमान पूर्व का सामना करते हैं, नरसिंह दक्षिण का सामना करते हैं, वाराह उत्तर का सामना करते हैं, गरुण पश्चिम का सामना करते हैं और हैग्रीव आकाश का सामना करते हैं। भक्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान हनुमान जी के 5 सगे भाई भी थे और वह 5 विवाहित थे। इस बात का उल्लेख ब्रह्मांड पुराण में मिलता है। इस पुराण में भगवान हनुमान के पिता केसरी एवं उनके वंश का वर्णन शामिल है, जिसमें भगवान हनुमान के पिता केसरी के 6 पुत्रों का उल्लेख है, जिसमें हनुमान जी सबसे बड़े थे। भक्तों, एक बार स्वर्ग में रहने वाली अप्सरा अंजना को एक ऋषि ने श्राप दे दिया था। जब वह किसी से प्रेम करेगी तो उसका चेहरा वानर के समान हो जाएगा। अतः उन्होंने भगवान ब्रह्मा से मदद के लिए गुहार लगाई। भगवान ब्रह्मा की कृपा से उन्होंने पृथ्वी पर मानव के रूप में जन्म लिया। बाद में अंजना वानरों के राजा केसरी के साथ प्रेम करने लगी
और दोनों ने विवाह कर लिया। अंजना भगवान शिव की परम भक्त थीं और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। कुछ दिन बाद जब राजा दशरथ पुत्रोदृष्ट यज्ञ कर रहे थे, जिसके बाद ऋषि ने उन्हें अपनी सभी पत्नियों को खिलाने के लिए खीर दी। रानी कौशल्या के हिस्से का कुछ खीर एक चील लेकर भाग गया। वह खीर जब चील लेकर उड़ रहा था तो भगवान शिव के संकेत पर वायुदेव ने उस खीर के कुछ हिस्से को ध्यान कर रही अंजना के हाथों पर गिरा दिया था। अंजना ने इसे भगवान शिव का प्रसाद समझकर खा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप अंजना ने पवन पुत्र हनुमान को जन्म दिया, जो भगवान शिव के अवतार हैं। भगवान हनुमान हिंदू धर्म में भक्ति और शक्ति का प्रतीक हैं। उनके जीवन के कई ऐसे पहलू हैं जो हमें बार बार चौंकाते हैं। तो आइए उनके जीवन के कुछ चौंकाने वाले पहलुओं के बारे में और विस्तार से जानते हैं। हनुमान जी को अमरत्व का वरदान प्राप्त था। यह वरदान उन्हें माता सीता से प्राप्त हुआ था तथा कुछ मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। भगवान हनुमान जी सर्वज्ञानी थे। उन्हें भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों का ज्ञाता माना जाता है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का देवता माना जाता है। हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। हनुमान जी की पूजा करने से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान जी को बल, बुद्धि और साहस का प्रतीक माना जाता है। एक बार भगवान श्री राम ने पूछ लिया कि हनुमान, तुम बता सकते हो कि तुम कौन हो? यह दर्शन का कठिनतम प्रश्न है। इसके उत्तर में हनुमान जी ने जिस श्लोक की रचना की, महान दर्शन शास्त्री पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्ण के अनुसार उनमें भारत तथा संसार की सभी आराधना प्रणालियों के बीज विद्यमान हैं। एक युद्ध के बारे में बता रही हूँ। शायद आपने पढ़ा है या नहीं, पर एक बार की बात है, बाली ने श्री राम जी को कुछ भला बुरा कह दिया। ये बात हनुमान जी को पता चली तो वे क्रोधित हो गए। बाली भी हनुमान जी से युद्ध करना चाहता था। दोनों युद्ध के लिए राजी हो गए। अगले दिन युद्ध निर्धारण हुआ। चूंकि बाली को वरदान था कि कोई भी उनसे युद्ध करने आएगा तो उसकी आधी शक्ति उनको मिल जाएगी, इसीलिए बाली को कोई भी युद्ध में परास्त नहीं कर सकता था। सुबह हुई, हनुमान जी युद्ध के लिए निकल पड़े। रास्ते में ब्रह्मा जी उन्हें मिलने आए और बोले, पवनसुत, आप युद्ध तो करने जा रहे हैं, लेकिन आप अपने शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाइए। हनुमान जी मान गए और ब्रह्मा जी को नमस्ते बोलकर युद्ध के लिए चल पड़े। जब बाली और हनुमान जी का आमना सामना हुआ तो चूंकि बाली के वरदान के कारण हनुमान जी की आधी शक्ति बाली के शरीर में समाने लगी। शक्ति समाते ही बाली को बहुत गर्मी और कुछ ऐसा अनुभव जैसा कि उसके शरीर को कोई दबा रहा है, और इस दबाव के कारण बाली का दम घुटने लगा, जैसे कि अभी प्राण निकल जाएंगे। बाली समझ गए ये कोई आम आदमी नहीं है, कोई भगवान है जिनकी शक्ति
मुझ में धारण करने की शक्ति ही नहीं है। बाली नतमस्तक होकर बोले कि हे प्रभु, आप किसके अंश हैं? फिर हनुमान जी ने बताया कि ये सब भगवान राम जी की भक्ति के कारण है। इस बात के आज भी साक्ष्य हैं कि पवन पुत्र का अस्तित्व आज भी संसार में विद्यमान है, लेकिन सामान्य लोगों की नजरों से वह नजर नहीं आते। वैदिक पुराण में उल्लेख है, इसके लिए पवन पुत्र की सच्ची भक्ति और श्री राम में सच्ची लगन होना बेहद जरूरी है। राम नाम करेगा इनके दर्शन में मदद कहते हैं। इसका सबसे पहला प्रमाण तो यही है कि हम में से हर किसी ने भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के इस पृथ्वी से जाने की कहानियां सुनी है, लेकिन क्या किसी ने हनुमान जी के इस पृथ्वी से जाने की कहानी सुनी है? नहीं ना। ना ही इसका उल्लेख किसी ग्रंथ या पुराण में मिलता है। अर्थात और भी ऐसे तथ्य तथा पहलू हैं जो यह साबित करते हैं कि हनुमान जी आज भी इस पृथ्वी पर उपस्थित हैं तथा वह आज भी चिरंजीवी हैं। चिरंजीवी अर्थात शाश्वत, हमेशा अस्तित्व में रहने वाला। कुल मिलाकर हनुमान जी को हिंदू पुराणों के अनुसार इस धर्म के सभी भगवानों में से एकमात्र हमेशा धरती पर रहने वाला भगवान माना जाता है। बताया जाता है कि वह इस धर्म के 8 महान शाश्वत किरदारों में से एक हैं। इनके जाने की कहानी नहीं है। पुराणों में भी वानरों के भगवान, जिनके बारे में हम रामायण और महाभारत के समय से अपने इर्द गिर्द होने को लेकर सुनते आए हैं। इनके अस्तित्व को हम त्रेता युग में भगवान श्री राम के साथ होने से लेकर जानते आए हैं। इनके होने के प्रमाण द्वापर युग तक मिलते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण का समय था। अभी भी कलयुग में इनके होने के प्रमाण मिलते हैं। हनुमान मंदिर के आसपास हमेशा वानर मिलते हैं। ये बात भी महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकती कि ज्यादातर हनुमान मंदिरों के बाहर वानरों की भीड़ लगी रहती है। ना यकीन हो तो किसी भी बड़े या छोटे हनुमान मंदिर के पास आप जाकर देख सकते हैं। आपको वहां वानरों का झुंड बेहद आसानी से उछल कूद करता नजर आ जाएगा। इसका नज़ारा आप खुद ही भगवान हनुमान के मंदिर के पास जाकर देख सकते हैं। भक्तों, यह एक बहुत ही रोचक प्रश्न है जिसका उत्तर हमें हनुमान जी की कथाओं में मिलता है। हनुमान जी को भगवान श्री राम के सबसे प्रिय, सच्चे और शक्तिशाली भक्त के रूप में जाना जाता है। हनुमान जी की कथाओं में उनकी सेवा, भक्ति और भगवान श्री राम के प्रति उनकी अपार श्रद्धा का उल्लेख वर्णित है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हनुमान जी कभी क्रोधित हुए थे? तो इसका उत्तर है हाँ, हनुमान जी क्रोधित हुए थे, लेकिन उनका क्रोध हमेशा धर्म और न्याय के प्रति था और उनका क्रोध सबसे ज्यादा प्रमुख कारण था भगवान श्री राम और माता सीता के विलग होने का कारण। हनुमान ट्रस्ट एक प्रमुख हिंदू संगठन है जो भगवान हनुमान की भक्ति और सेवा को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। यहाँ कुछ योजनाएं हैं जो भक्तों को आकर्षित करने के लिए हनुमान ट्रस्ट द्वारा की जाती हैं। हनुमान ट्रस्ट विभिन्न स्थानों पर हनुमान मंदिरों का निर्माण कर सकते हैं, जिससे भक्तों को भगवान हनुमान की पूजा और दर्शन करने के अवसर मिलते हैं। हनुमान ट्रस्ट विभिन्न स्थानों पर हनुमान भक्ति कार्यक्रमों का
आयोजन कर सकता है, जैसे कि हनुमान चालीसा पाठ, हनुमान आरती और हनुमान कीर्तन। हनुमान ट्रस्ट हनुमान जी की कथाओं का प्रसार कर सकता है, जिससे भक्तों को भगवान हनुमान के जीवन और उनकी भक्ति के बारे में जानकारी मिलती है। हनुमान ट्रस्ट हनुमान जी के चित्रों और मूर्तियों का विवरण कर सकता है, जिससे भक्तों को भगवान हनुमान की पूजा और दर्शन करने का अवसर मिले। हनुमान ट्रस्ट हनुमान जी के नाम पर सामाजिक कार्य कर सकता है, जैसे कि गरीबों की मदद, विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। हनुमान जी के भक्तों के लिए ऑनलाइन मंच हैं। हनुमान ट्रस्ट हनुमान जी के भक्तों के लिए ऑनलाइन मंच बना सकते हैं, जिससे भक्तों को भगवान हनुमान के बारे में जानकारी मिले और वे एक दूसरे के साथ जुड़ सकें। हनुमान ट्रस्ट हनुमान जी के तीर्थ स्थलों का विकास कर सकता है, जिससे भक्तों को भगवान हनुमान के तीर्थ स्थलों की यात्रा करने का अवसर मिले। धार्मिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी को शिव जी का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। उनके जन्म को लेकर कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, तो भगवान शिव ने उनकी सहायता हेतु अवतार लिया था, तथा कुछ मान्यताओं के अनुसार राजा केसरी माता अंजना के साथ जब तपस्या कर रहे थे, तो भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा वर मांगने को कहा। शिव जी की यह बात सुनकर माता अंजना अति प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से पुकार की कि उन्हें एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो बल में रुद्र के समान बली, गति में वायु की तरह गतिमान तथा बुद्धि में गणपति की तरह तेजस्वी हो। माता अंजना की यह बात सुनकर भगवान शिव ने अपने रुद्र अंश को पवन देव के यज्ञ हवन कुंड में अर्पित कर दिया। बाद में यही शक्ति माता अंजना के गर्भ में प्रविष्ट हुई, जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी के 108 नाम, जिनका जाप करने से व्यक्ति के सभी संकट और दुखों का निवारण होता है, जो कि इस प्रकार है। भीमसेन सहाय कृते, कपीश्वराय, महाकायाय, कपिसेना नायकाय, कुमार ब्रह्मचरणे, महाबल पराक्रमी, रामदूताय, अभयदाता, केसरी सुताय, शोक निवारणाय, अंजना गर्भ संभुताय, विभीषण प्रियाय, वज्रकायाय, राम भक्ताय, लंकापुरी विदाहक, सुग्रीव सचिवाय, पिंगलाक्षाय, हरि मर्कट मर्कटाय, राम कथालोलाय, सीतान्वेण करता, वज्रन खाय, रुद्रवीर, वायुपुत्र, राम भक्त, वानरेश्वर, ब्रह्मचारी, अंजनेय, महावीर, हनुमत, मारुतात्मज, तत्व ज्ञान प्रदाता, सीता मुद्रा प्रदाता, शोक वहिष्क क्षेत्रे, सर्व माया विभंजन, सर्व बंधन विमोत्र, रक्षा विध्वंसकारी, पर विद्या परिहारी, परम शौर्य विनाशाय, परम मंत्र निराकृते, परयंत्र प्रभेददायक, सर्वग्रह निवासिने, सर्व दुख हराय, सर्वलोकचारणे, मनोजवय, परिजात मूल स्थाय, सर्वमूत्र रूपवते, सर्वतंत्र रूपेण, सर्वयंत्रात्मकाय, सर्वरोग हराय,
प्रभवे सर्व विद्या संपत, भविष्य चतुरानन, रत्न कुंडल पाहक, चंचल द्वाल, गंधर्व विद्यात्वज्ञ, कारागृह विमोक्ति, सर्वबंधन मोचकाय, सागरोत्तारकाय, प्रज्ञाय प्रतापवते, बालार्क श्रदशनाय, दशग्रीव कुंतात्क, लक्ष्मण प्राणदाता, महाद्युते चिरंजीवे, दैत्य विधायक, अच्छहंत्रे, कालनाभाय, कंचनाभाय, पंचवक्त्राय, महातपस्वी, लंकिनी भंजन, श्रीमते, सिंहिका प्राणहर्ता, लोक पूज्याय, धीराय, सूराय, दैत्य कुंताक, सुरार्चित, महातेजस, राम चूड़ामणि प्रदाय, अंजनी सुत, मेनाक पूजिताय, मार्तंड मंडलाय, विनीतेंद्रिय, राम सुग्रीव संघात्रे, महारावण मर्दनाय, स्फटिकाभाय, वागधीशाय, नवव्याक्त पंडित, चतुर्बाहवे, दीनबंधवे, महात्मने, भक्तवत्सलाय, अपराजित, सुचये, वाग्मिने, दृढ़व्रताय, कालनेमी प्रमथनाय, दंताय, शांताय, प्रसन्नात्मने, शतकंठ मदापहते, केसरी नंदन, अनख, अकाय, तत्वगम्य, लंकारी। भगवान हनुमान के इन सभी 108 नामों का प्रतिदिन जाप करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा सभी कष्टों का निवारण होता है। जय श्री राम।